जय हिंद सर। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तानी दौरा रद्द कर दिया है। तुम तो ऐसे परेशान हो रहे हो जैसे प्रधानमंत्री जी ने तुम्हारी छुट्टी रद्द कर दी हो। और इन पाकिस्तानियों के जाना ही क्यों है हमें? क्यों नहीं जाना चाहिए? जब हमारे देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी से बात करेंगे तभी तो हमारे बीच की लड़ाई खत्म होगी। अगर लड़ाई खत्म करने का इतना ही शौक है ना तो बॉर्डर पार करके पाकिस्तान चले जाओ। एक काम करो ना, आज रात को ही पाकिस्तान निकल जाओ और कोई पाकिस्तानी सिपाही मिले तो ईद मुबारक कहकर गले लग जाना। आखिर आपको हम मुसलमानों से इतनी दिक्कत क्यों है? क्योंकि तुम मुस्लिम रहते इंडिया में हो, खाते इंडिया में हो, लेकिन मरते पाकिस्तान के लिए हो। तुम्हारा जिस्म तो हिंदुस्तान में है लेकिन तुम्हारा दिल पाकिस्तान के लिए मरता है। गलत है। मेरा दिल और मेरा जिस्म दोनों हिंदुस्तान के लिए कुर्बान है। तभी मैं आपके सामने हिंदुस्तानी सिपाही की वर्दी पहन के खड़ा हूँ। और अल्लाह पाक की कसम, जिस दिन पाकिस्तान से जंग होगी ना उस दिन आपकी ये सोच भी बदल देंगे। बदलेगी इकबाल, जरूर बदलेगी। आखिर परिवर्तन ही जीवन का नियम है। नियम से याद आया जवानों, पेट्रोलिंग पर जाना हमारा रोज का नियम है। चलो। और निखिल, हमारी बिटिया कैसी है? बिटिया 1 साल की हो गई है जनाब, पर आज तक मैंने उसे अपनी गोद में नहीं खिलाया। तो तुम छुट्टी की अर्जी क्यों नहीं लगाते हेड ऑफिस में? जब भी छुट्टी की अर्जी डालिए तभी बॉर्डर पर जंग छिड़ जाती है और हालात बद से बदतर हो जाते हैं। ये तो है, पर तुम दोबारा लगा लो, क्या पता इस बार मंजूर हो जाए तुम्हारी छुट्टी की अर्जी। डाली तो है अर्जी, अब देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा ये बताइए, माँ जी कैसी हैं? अच्छा माँ, इस धरती माँ की सेवा करते करते मैंने उस माँ को खो दिया जिसने मुझे अपनी कोख से जन्म दिया था। जी सर। तुम कैंप की तरफ आ जाओ, दूसरी बटालियन तुम्हारी तरफ पहुंचती होगी। ओके सर, जय हिंद। भाईजान, हमने इस बार हिंदुस्तान में बम ब्लास्ट करने की तैयारी कर ली है। इस 15 अगस्त हिंदुस्तान में ऐसा धमाका करेंगे कि हिंदुस्तान की आवाम याद ही करेगी। शेर खान को मारने आया है, वो भी अकेला, शेर खान के इलाके में। हम हिंदुस्तानी फौजी हैं, कुत्तों को उनके इलाके में घुसकर ही मारते हैं। अच्छा, तो तुझे पता है शेर खान कहाँ रहता है? पाकिस्तान और हिंदुस्तान के सरहद के बीच में, इस घने जंगल में चट्टानों को चीरती हुई ये नदियां, इन नदियों के बीच में बंदूकों से लैस आदमी, ऐसी फौज के बीच में रहता है इस जंगल का शेर, शेर खान। हेलो अजय। अजय, हिंदुस्तानी, तुम्हारा फौजी जन्नत के बहुत करीब है। इसका जन्नत से फरमान आया है, लो इससे आखिरी बार बात कर। अगर हमारे हिंदुस्तानी फौजी को कुछ भी हुआ तो तुझे तेरे घर में घुसकर मारूंगा। सर आप मेरी चिंता ना करें, ये नामर्द मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। हेलो हेलो। सर अब क्या करना है?
करना क्या है? अजय को बचा कर लाना सरहद के उस पार से। तो सर चलते हैं सरहद के उस पार और दिखाते हैं उनको इनकी औकात। आखिर उन्हें भी तो पता चलना चाहिए हम हिंदुस्तानी फौजी किसी से कम नहीं। आतंकवादियों को पता चलने से पहले हमारे हेड ऑफिस में अगर पता चल गया कि हम सरहद के उस पार जा रहे हैं बिना परमिशन, तो फिर क्या होगा? तो मेजर साहब हमसे इस्तीफा मांग लेंगे। उन्हें बताएगा कौन, हम या वो आतंकवादी? अगर वो खुद यहाँ दौरे पर आ गए तो? कौन आएगा? पिछले 5 सालों में आया है कोई? 5 साल पहले एक फिल्म स्टार आया था, वो भी अपने फिल्म के प्रमोशन के लिए। इकबाल, किसे परवाह है हमारी? जब कोई फौजी शहीद होता है ना तो लोग टीवी पर देखकर शोक मनाते हैं, कोई यहाँ नहीं आता बॉर्डर पर। इकबाल, सच तो ये है 15 अगस्त और 26 जनवरी को छोड़कर ना किसी को ये याद नहीं रहता जिस देश की हम आज़ादी बना रहे हैं उस देश के कुछ चंद लोग बॉर्डर पर खड़े होकर ना तो चैन से सोते हैं ना चैन से खाते हैं, बस अपना फर्ज निभाते हैं। तो हम किसकी परवाह करें? अगर हमारा फौजी भाई शहीद होगा तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम अपने भाई को बचा कर लाएंगे। चलो रुको, लक्ष्य तुम यही कैंप पर रुको, और अगर आज रात तक हम वापस ना आए ना तो हेडक्वार्टर में इन्फॉर्मेशन दे देना कि हमारे 4 फौजी शहीद हो गए। सर कोशिश करना ये सब कहने की नौबत ना आए, मुझे अब तीनों पर भरोसा है। हाथ ऊपर कर। अबे तू तो बच्चा है, गन रख और जा यहाँ से। जिस दिन पाकिस्तान से जंग होगी ना उस दिन आपकी ये सोच भी बदल देंगे। ये 1 साल की हो गई है जनाब, पर आज तक मैंने उसे अपनी गोद में नहीं खिलाया। अरे ओ हिंदुस्तानी फौजी, क्या मिला तुझे इस वतन से वफादारी करके? अगर आज तुम मर गया ना तो तेरे घर वालों को चंद रुपए दे देंगे और एक दिन के लिए शोक सभा कर देंगे। मुझसे हाथ मिला ले, बकस दूंगा तेरी जान और तुझे माला माल कर दूंगा। तू एक आतंकवादी होकर अपने मुल्क से इतना प्यार कर सकता है तो सोच, मैं एक इंडियन आर्मी का फौजी हूँ, मुझे अपने मुल्क से कितना प्यार होगा। अरे तुझसे हाथ मिलाने से अच्छा है मैं अपने मुल्क पे अपनी जान कुर्बान कर दूं। ले चला गोली। अजय, तुम्हारी ये हालत कैसे? उन्होंने तो मुझे मार के हमारी सरहद के उस पार फेंक दिया था, उसके बाद अच्छा ठीक है, चलो तुम ठीक तो हो, लेकिन इस लड़ाई में हमारे 2 जवान शहीद हो गए। चलो अपना घर छोड़कर सरहद को अपना ठिकाना बना लिया, जान हथेली पर रखकर देश की हिफाजत को अपना धर्म बना लिया। तुम लोग करते रहे ना हिंदू मुस्लिम, हमने तो अपने वतन को ही अपना धर्म बना लिया। जय हिंद।